जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के तौर पे जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से। जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 के क्वेश्चन हम कर चुके थे ना। 2 का शायद कोई नहीं था, 1 का एक था, कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डिनरी शेयर्स इन a company are divided into 500,000 shares all of ₹10 each. Can it have more than one classes of ordinary shares? क्या एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर के अंदर ही एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है उसकी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है के विद इन क्लास। हाँ, बल्कि बी रिक्वायरमेंट में वही बात कर रहा है। कैन इट हैव डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर? यस बिल्कुल, डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, लेकिन विद इन द सेम क्लास सारे शेयर्स के राइट सेम होंगे। करेक्ट। क्वेश्चन 3, ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉट एन ऑथराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹500 मिलियन। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट क्या है? 500 मिलियन divided into 5 million ordinary share of ₹100 each. Out of total authorized capital of ₹200 million is already paid up. यानी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 500 मिलियन, इसमें से 200 मिलियन ऑलरेडी पेड अप हो चुका है। यानी इशूड कितना हुआ? 200 मिलियन रुपीज में 200 मिलियन। ए कैन कंपनी सब डिवाइडेड शेयर इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 each. क्या कंपनी अपने शेयर्स को ₹10 में सब डिवाइड कर सकती है? यस कर सकती है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है, तो उसमें सब डिवीजन भी शामिल था, सब डिवीजन की ऑप्शन भी थी, कर सकती है। नेक्स्ट, विल शेयर होल्डर्स राइट इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट? जब कन्वर्ट किए जाते हैं ना, जब सब डिवीजन की जाती है तो बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाती है, लेकिन जो राइट्स हैं वो सेम रहते हैं। यानी वो उतने ही होंगे प्रोपोर्शनेटली जितने पहले थे। यानी 100, अगर फर्ज कीजिए 100 रुपीज का एक शेयर है, उसको सब डिवाइड कर दिया, 10 रुपए के 10 शेयर कर दिए। क्या अब पहले अगर इस पर्सन के पास 10 वोटिंग राइट्स थे, 100 रुपए के एक शेयर के ऊपर 10 वोटिंग राइट्स, अब 10-10 के 10 शेयर हो गए, इसके वोटिंग राइट्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो जाएंगे क्या? नहीं, उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। यानी पहले अगर एक शेयर के साथ 100 वोटिंग राइट्स थे 100 रुपए के शेयर के साथ फॉर एग्जांपल, तो अब उसको सब डिवाइड करके 10 रुपए का किया, तो अब एक शेयर के ऊपर जो राइट्स हैं वो भी 10 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इन टोटल राइट्स हर शेयर होल्डर्स के सेम रहेंगे, 100 ही रहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह रहा है बी, कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाउएवर इट वांट्स टू रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹250 मिलियन नाउ, कैन इट डू सो? बिल्कुल। अब देखें, ऑर्डिनरी शेयर को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना या सब डिवाइड करना ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर में, ये भी तो अल्टरेशन की एक एग्जांपल थी, याद है? लास्ट एग्जांपल यही थी, तो ये भी अल्टरेशन इन कैपिटल में आता है। बिल्कुल, ये भी अल्टरेशन इन कैपिटल में आता है। हाँ, एक चीज अल्टरेशन इन कैपिटल में नहीं आती वो, अच्छा मुझे बताइए, एक इसी कंपनी की अगर बात करें, ये कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 500 मिलियन की बजाय 200 मिलियन अगर करना चाहे तो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैंसिल भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकते, ये कैंसिल का कंसेप्ट होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल दोनों 500 मिलियन होते, अगर होते, उस सूरत में 200 मिलियन कर सकते? नहीं, वो अल्टरेशन नहीं है, वो कैंसलेशन नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। वो कंपनी नहीं कर सकती, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी को इजाजत है, वो भी कुछ खास सिचुएशन में। ठीक है, क्या 250 मिलियन के नए प्रेफरेंस शेयर? बिल्कुल, अगर मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवा ली जाए और उसमें भी ऑर्डिनरी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर को भी रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, उसके बाद नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। नहीं, ये कैंसिल तो नहीं, ये सब डिवीजन होगी ना। अब जैसे ये केस है, उसने ऑथोराइज्ड 500 मिलियन करवाया, अभी फिलहाल सारे का सारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। अब वो क्या करना चाहते हैं? इसको तोड़ के 2 हिस्से करना चाहते हैं, एक 250 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर और दूसरा 250 मिलियन प्रेफरेंस शेयर। जैसे आपने कंप्यूटर में काम किया है अगर, तो आपको पता होगा कि उसकी हार्ड ड्राइव, अगर एक ड्राइव फॉर एग्जांपल 50 GB की है, तो आप उसके 2 हिस्से कर सकते हैं, 25 की अलहदा और 25 की अलहदा ड्राइव बना। एग्जैक्टली उसी तरह यही कंसेप्ट है कि उसके पास 500 GB की ड्राइव थी,
उसमें से 250 वो अलहदा करना चाहता है ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए और 250 अलहदा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर सकता है। वैसे इसके पास एक और भी ऑप्शन है, हाँ न्यू करवा ले। 500 ऑर्डिनरी शेयर 500 मिलियन, इसको 500 ही रहने दे, 250 मिलियन ऐड करवा दे, ऐड करवा दे। नहीं वो कंसोलिडेट का कंसेप्ट नहीं, वो इंक्रीज का कंसेप्ट आएगा, इंक्रीज का कंसेप्ट। कंसोलिडेट का तो कंसेप्ट होता है 10 शेयर्स के मिला के एक शेयर बना दे। ये तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 250 मिलियन एग्जिस्टिंग कैपिटल को 500 मिलियन उसमें ऐड भी किया जा सकता है, टोटल फिर 750 बन जाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है, सब डिवाइड कर लें इसका, ठीक है। वो बेसिकली सब डिवाइड नहीं कहना चाहिए, सब कहना चाहिए कि डिवाइड कर दिया ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, क्योंकि सब डिवीजन से वो कंसेप्ट आ जाता है, एक शेयर के 2 हिस्से कर दिए फेस वैल्यू। ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम है कि अल्टरेशन इन आर्टिकल्स है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ होता है? नहीं, एक में ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ लिखा होता है? तो ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम है, लेकिन साथ ही साथ ये अल्टरेशन इन आर्टिकल्स भी है। कोई बता सकता है क्यों? इस केस में प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं तो उसके राइट्स कहाँ लिखने हैं? राइट्स कहाँ लिखे होते हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम ₹100 मिलियन टू ₹200 मिलियन। इंक्रीज करना चाहते हैं। You are required to inform them about relevant provisions regarding increase in authorized capital contained in Companies Act 2017। इंक्रीज के हवाले से बताइए, गाइड कीजिए, इंक्रीज इन कैपिटल के लिहाज से गाइड कीजिए। क्या करना पड़ता है? कंपनी कैन इंक्रीज ऑथोराइज्ड कैपिटल इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। दूसरा, पास स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा स्टेप, फाइल करने हैं नोटिस ऑफ अल्टरेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 5, Sega Limited SL, a listed company, has 2 classes of ordinary shares, that is class A and class B। 2 क्लासेस हैं ऑर्डिनरी शेयर की, ध्यान में रखिएगा। In order to attract foreign investors, the directors intend to issue a new class of ordinary share, that is class C, with no voting rights। वो कह रहे हैं हमने एक और क्लास ऐड करनी है, क्लास C, उसके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताएं, वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट कैसे होगा? ना, ये ऑर्डिनरी शेयर ही की तीसरी क्लास है। ये ऑर्डिनरी, क्या ऑर्डिनरी शेयर्स के वोटिंग राइट्स के बगैर हो सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर? हो सकते होंगे, या कहीं हमने पढ़े हुए हैं? क्या हमने कहीं पढ़े हुए हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट, जहां पे राइट्स लिखे हुए हैं, राइट्स पढ़े जरा, उसमें लिखा हुआ है डिस्प्रोपोर्शनेट, और आगे ये भी लिखा हुआ है आर नो राइट्स एट ऑल। होते होंगे कि हैं? नो वोटिंग राइट्स भी ऑर्डिनरी शेयर के हो सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 86 कह रहे हैं भाई, इस पे पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट वोटिंग राइट्स आर नो वोटिंग राइट्स एट ऑल। मगर आपने इसके आगे लिखवाया था कि ये इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात है, ये आपने कल बताया था। एक मिनट जनरल रूल ये है कि ऑर्डिनरी शेयर के अगर कुछ भी ना बताए, ऑर्डिनरी शेयर के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के साथ वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये जनरल रूल है अगर कुछ भी ना बताए, लेकिन ये वोटिंग राइट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हम कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ज्यादा राइट्स भी दे सकते हैं, कुछ को कम भी दे सकते हैं, और हो सकता है ऑर्डिनरी शेयर्स में ही किसी को बिल्कुल वोटिंग राइट्स ना दिए जाए। असल में 2 एक्सेप्शन है, मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन सुन के ना बस, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना आपने। जनरल रूल क्या सुन, कान में सुन, जनरल रूल है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के वोटिंग राइट्स होंगे, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी होती है। कुछ केसेस में ऑर्डिनरी शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, और जनरल रूल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन कोई एक्सेप्शन है जिसमें उनको भी वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, वोटिंग राइट्स आए कि नहीं आए?
तो इसीलिए जेल में रखिए, हो सकते हैं हो सकते हैं डायरेक्टर्स इंटेंट न्यू क्लास। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था असल में कि ऑर्डिनरी शेयर के वोटिंग राइट्स हो सकते, वो तो लिखा हुआ है कि डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं और नो वोटिंग राइट्स एट ऑल भी हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनको क्लास सी को वोटिंग राइट्स दे ही नहीं रहे तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख के अट्रैक्ट होगा? शायद उसने बताया नहीं, कोई और चीज ज्यादा मिल रही होगी, जिसको देख के क्लास ए और क्लास बी के शेयर होल्डर्स तो बहुत खुश होंगे, इनको ज्यादा मिल रही है, कहेंगे हमारे भाई है, गोरा है तो क्या हुआ। एसएल्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर। फिलहाल मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये क्लास ऑफ शेयर नहीं है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब स्टेप्स व्हिच द डायरेक्टर शुड टेक प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ क्लास सी शेयर्स। बताइए क्या मेमोरेंडम में अल्टरेशन होगी आर्टिकल्स में? बिल्कुल। तो क्या प्रोसीजर होगा बताइए? इसमें दो चीजें आएंगी असल में, एक होगा अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और एक होगा वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। इसमें एक नहीं दो कंसेप्ट है, सबसे अहम चीज यही इस क्वेश्चन में। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कैसे पता चला? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? वो कह रहा है भाई न्यू क्लास शेयर करनी है, इशू करनी है, और वो अभी क्लास की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो जब तक डिफरेंट क्लासेस काइंड रजिस्टर्ड ना हो मेमोरेंडम उनको इशू नहीं कर सकते, ये तो पता है ना। क्लास बी रजिस्टर ही नहीं करवाई हुई शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसका अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का कंसेप्ट आएगा। 3 पॉइंट आगे क्वेश्चन में कैसे पता चला? वेरिएशन इन शेयर कैपिटल का भी पॉइंट आएगा, वेरिएशन शेयर होल्डर्स राइट्स वाला भी कंसेप्ट आएगा। हाँ जी, वोटिंग राइट्स। जब न्यू क्लास इशू की जाएगी तो एग्जिस्टिंग के वोटिंग राइट्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसने ऑप्शन और दी होगी दूसरों से ज्यादा। भाई ये बात समझ आ गई। इसमें सबसे अहम चीज क्या थी भला? ये जज करना इसमें कंसेप्ट कौन से इन्वॉल्व है। इसमें अल्टरेशन का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व। ठीक है, राइट्स वेरी करने के स्पेशल रेजोल्यूशन होगी और 3/4 ऑफ फैक्टेड क्लास बी अप्रूवल होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार को कोई नोटिफाई करना है कितने दिन में? ये 15 कह रहे हैं, वो 30 कह रहे हैं। अल्टरेशन में 15 थी, वेरिएशन में 30 थी। सही कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाँ जी, फैक्टेड क्लास की 3/4 मेजॉरिटी से भी मैंने बोला, मैंने ये Paradise Limited upon passing a special resolution on August 20, 2010 made amendments in its articles of association affecting substantial rights associated with Class B shares of the company. Few aggrieved shareholders having objection on the special resolution intend to file an application in the court for the cancellation of the above resolution. कुछ shareholders ने resolution फाइल की है। अच्छा, रेजोल्यूशन फाइल किया तो क्या? डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। ए, द कंडीशन व्हिच द एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स विल हैव टू कंप्लाई विद टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द अबव रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर मस्ट हैव 10% शेयर होल्डिंग। अच्छा, 10% शेयर होल्डिंग इंडिविजुअली एक बंदे के पास होनी चाहिए या इन एग्रीगेट? 10% ऑफ फैक्टेड क्लास होनी चाहिए, नहीं फैक्टेड क्लास होनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूँ। एक भी हो सकती है। अच्छा, एक के पास 5% शेयर है, एक के पास 6%, दोनों मिलकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक अकेला बंदा उसके पास 12% है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। बिल्कुल। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। शाबाश, एक क्लियर हो गया। दो कंडीशन से नहीं, दोनों बता दी थी। बी, द मैटर्स विच द कोर्ट वुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग ए डिसीजन ऑन द अबव एप्लीकेशन। बट पहला दो मैटर्स है। पहला, मटेरियल फैक्ट्स वर विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब कंसील्ड। आगे ये भी लिखना है, if fact they had known they would have not approved the resolution। ठीक है, ये वाली लाइन आगे लिखनी। तो दूसरा पॉइंट कोट क्या है? अनफेयरली हार्मफुल, या हार्मफुल का उसने नाम क्या लिखा है? प्रेजुडिस। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, the directors of Pioneer Shipping Limited have decided to issue Class B ordinary share which would have different rights and would be issued to a group of investors. The existing paid up capital will be classified as Class A shares। यानी पहले उन्होंने सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर रजिस्टर करवाए थे, कोई क्लास नहीं करवाई थी। अब उन्होंने फैसला किया कि न्यू क्लास के शेयर इशू किए जाएंगे ऑर्डिनरी के अंदर ही। एग्जिस्टिंग वालों को कहा जाएगा क्लास ए और न्यू शेयर होल्डर्स को क्लास बी।
कह रहा है इन द लाइट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स, पता नहीं ये रूल्स क्या होते हैं, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें रिक्वायरमेंट से गर्ज है, क्या रिक्वायरमेंट को आंसर कर सकते हैं कि नहीं। प्लीज एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स। क्या पहले बताइए डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन वैलिड है? नहीं, डायरेक्टर की रेजोल्यूशन उस वक्त वैलिड होती है अगर ऑलरेडी क्लास बी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर क्लास बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो डायरेक्टर की रेजोल्यूशन वैलिड नहीं, क्योंकि इस सूरत में क्लास बी के शेयर इशू करने के लिए पहले इन्हें अल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी मेमोरेंडम और आर्टिकल में। क्लियर हुई है बात? सेकंड, द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। किस तरह के राइट्स में वेरिएशन होती है? वोटिंग राइट्स में, राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड, नोटिस टू रिसीव एजीएम, अटेंड एजीएम, बोनस। ठीक है, क्लियर हो गया। बी, अहमद एंड फराज holding 9% and 10% share holding respectively do not agree with the issuance of class B shares, as in their opinion this would adversely affect their interest, though a majority of the members are in favor of the resolution. In the light of the provisions of Company Act 2017, advise the course of action which Ahmed and Faraz should take in respect of the above. चूंकि इनके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, they can file an appeal with court within 30 days of, सिर्फ 30 days नहीं लिखना है within 30 days of passing the resolution for variation in shareholders rights. क्लियर 7? चलिए क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब है हमारे MCQs। कोई नहीं, जुमा क्लास का टाइम भी कम ही है हमारा, इंशाल्लाह ये तसल्ली से MCQ डिस्कस हो जाएंगे, बेफिक्र है। लेकिन टेस्ट भी बाद में दे सकते हैं आप। See, select the most appropriate options. In a company limited by share, the share capital represents capital introduced into the company by company's members. गारंटर्स तो नहीं, डायरेक्टर। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर भी तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो उस सूरत में मोस्ट एप्रोप्रिएट मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, issuance of shares is the first step of offering shares by the company. Then people or promoters pay for shares. This is termed as, जब कंपनी ऑफर करती है और लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसेस होता है। स्टेप नंबर 1, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम कमीशन। स्टेप नंबर 2, इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेप नंबर 3, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। स्टेप नंबर 4, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शाबाश शाबाश। लिस्ट, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर स्टार्ट में लिस्टिंग स्टेटस पर भी आएगा। फिर अप्रूवल सिर्फ कमीशन से नहीं होगी, फिर होगी अप्रूवल फ्रॉम कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें सेकंड में करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। नेक्स्ट, द इश्यूड शेयर कैपिटल इज नॉमिनल वैल्यू of the shares that have been issued to shareholders. The issued share capital may be more than the authorized share capital, must be more than the authorized share capital, may be less than the authorized share, must be equal to the authorized share, नहीं, may be less, may be equal भी हो सकती है, equal होना लाजमी नहीं है, हो सकती है, लाजमी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई? सी। 4, in Pakistan, all companies limited by share are required to have an authorized share capital, and the amount of authorized share capital can be increased, but only with the approval of directors. Issued share capital की अमाउंट डायरेक्टर्स की अप्रूवल से इंक्रीज हो सकती है, यानी डायरेक्टर कोई फर्दर शेयर इशू करना चाहे, इश्यूड शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अथोराइज्ड शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना चाहे वो कौन कर सकता है? फिर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, लिखा हुआ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार और ओनली विद द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। यहां पे मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल होती है और रजिस्ट्रार की भी एक तरह से होती है, क्योंकि उसने एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर एक तीसरी ऑप्शन होती ना, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एंड रजिस्ट्रार, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती। लेकिन एग्जिस्टिंग ऑप्शन में बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी? शेयर होल्डर्स, बी ऑप्शन। क्लियर जी? जैसे आप हम पहले जो पढ़ रहे थे, आपने कहा कि ट्रेडर्स भी एज इन्वेस्टर्स भी हमको लेते हैं,
क्रेडिटर्स भी इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल मैं अभी भी कहता हूँ क्रेडिटर भी इन्वेस्टर नहीं, उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए उनकी क्रेडिटर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मैं बात अभी भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं होते और उनकी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। 5. व्हेन द शेयर आर इशूड द शेयर होल्डर मस्ट गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग फॉर्म, इन रिटन फॉर्म, अपॉइंट 2% एज देयर प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स की जगह पे कोई दूसरा बंदा मीटिंग को अटेंड करे उसे प्रॉक्सी कहते हैं। पे फॉर द शेयर इन फुल, अप्लाई फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस, नहीं, पे फॉर द शेयर इन, क्योंकि अब जितने भी शेयर इशू होते हैं सारे के सारे फुली पेड। शाबाश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। नेक्स्ट 6. इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद अनपेड डेट्स द शेयर होल्डर्स विल be liable personally to contribute in the, will not be required to contribute। अच्छा, लेकिन पर्सनली लाइबल हो भी तो सकते हैं अगर अनपेड हो तो। नहीं बताया तो उसका मतलब फुली पेड है, तो इसीलिए हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बी। बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द अनपेड डेट्स, नहीं, करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। 6 में बी ऑप्शन करेक्ट। 7. ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, ओ भाई इधर पढ़ लो, उधर क्या पढ़, कुछ नहीं है, छोटा 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 लिखा है वो पढ़ना जरूरी है, ये नहीं पढ़ना। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर। शाबाश। बोनस शेयर तो नहीं, फाउंडर शेयर भी नहीं, डेफर्ड, ये फाउंडर शेयर डेफर्ड शेयर पता नहीं क्या है, ये कुछ कभी सुने भी नहीं हमने। बोनस शेयर सुने हुए, तो इक्विटी, अच्छा जो नहीं कभी पढ़ा वो ठीक लग रहा था आपको। इक्विटी सिलेबस में नहीं है। 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। Next, the ordinary shareholders are entitled to vote at general meeting of the company. Normally, all ordinary shareholders have one vote per. Normally, इसमें वेरिएशन हो सकती है, सकता है किसी के 2, किसी के 5, किसी के 10। Normally, 1 vote per share. C option correct. 9. A preference share normally carries as prior right. यानी prior right को बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है? Head of ordinary shares. 2. Receive a salary which is normally fixed amount. Receive a repayment of capital in the event of winding up. Yes. Vote in the general meeting. None of the above. So correct option B. 10. What type of resolution is required to alter the capital class of memorandum of association? Special resolution. Special resolution of 30 days notice का मतलब क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से 30 दिन पहले नोटिस भेजा जाए तो वो वाली स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन। 30 दिन या 14 डेज 30 डेज वाली कोई स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है लॉ में। लॉ क्या कहता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जिसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। याद है स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में 21 डेज आते हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11. आफ्टर द अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रेजोल्यूशन एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। 30 डेज तो नहीं है, 30 डेज किस केस में है? कोर्ट के लिए। और वेरिएशन इन राइट्स का नोटिस रजिस्ट्रार को फाइल करने के लिए। कैपिटल क्लास के लिए 15 दिन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी, सॉरी ए 15 days. 12. If the variation affects the substantive rights of any particular class of shareholders, it shall not be deemed to have been carried out unless 2/3 majority of that, 3/4 majority of that particular class agree to the alteration. C option correct. 13. Any member or members of the affected class representing at least 10% shareholding of that class may apply for an order against the resolution varying their rights. सही कह रहा है कि नहीं? They will apply to within, और 2 चीजें प्रूव करेंगे। 14. In case of variation in shareholders' rights of a particular class of members, 10% or more of the class of shareholders who are aggrieved by the variation of their rights may apply to the court for an order cancelling the variation within 30 days. C option correct. 15. In case of variation in shareholders' rights of a particular class of members, the court may give its decision in favor of or against the special resolution by the company. The company is required to forward a copy of the court decision to the registrar within
15 डेज या 30 डेज? पक्की बात है। चलिए 15 दिन में ऑर्डर फाइल करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें? चलिए ये चलें, आज आपकी याशी का देना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।